नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रिद्धि ट्यूटोरियल क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। ठीक है, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी के बीच में जो अंतर है वो बेसिस ऑफ डिफरेंस के आधार पे देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। फर्स्ट क्या है कि सदस्यों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं प्राइवेट में और कितने होते हैं पब्लिक में। तो ये प्राइवेट कंपनी में और अधिकतम होने चाहिए 200। ठीक है, पब्लिक कंपनी में न्यूनतम कितने होने चाहिए 7 और अधिकतम की कोई सीमा नहीं होती, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि कितने मेंबर्स हो सकते हैं। तो इंग्लिश में लिख सकते हैं मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200, मिनिमम 7 और मैक्सिमम नो लिमिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है वो क्या है, संचालकों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ डायरेक्टर जो इस कंपनी को ऑपरेट करेंगे वो कितने होंगे। तो न्यूनतम 2 संचालक होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम 2 होने चाहिए जो इनका ऑपरेशन करेंगे, मतलब मैनेजमेंट को देखेंगे। और पब्लिक कंपनी में न्यूनतम 3 संचालकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, मिनिमम कितने होते हैं तो 3 होते हैं जो फुलफिल करते हैं मीटिंग्स को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है बेसिस ऑफ डिफरेंस में, तो होता है साधारण जनता को आमंत्रण, यानी इन्विटेशन टू पब्लिक, जनरल पब्लिक। ठीक, साधारण जनता को अपने अंशों, ऋण पत्रों और जमा के लिए आमंत्रण नहीं करता है। प्राइवेट कंपनी कभी भी किसी आम जनता को अपने अंश को खरीदने के लिए या ऋण पत्र को या जमा के लिए आमंत्रण नहीं कर सकता है। डज नॉट इनवाइट पब्लिक टू राइट टू इट्स शेयर्स, डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट्स। और पब्लिक कंपनी में यह आमंत्रित कर सकता है जनता को अपने शेयर को खरीदने के लिए, डिवेंचर के लिए और पब्लिक डिपॉजिट के लिए। तो इट डज इनवाइट पब्लिक फॉर शेयर्स, डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है बेसिस ऑफ डिफरेंस में, प्रविवरण यानी प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस निर्गमन की आवश्यकता नहीं होती है, नीड नॉट इशू, मतलब प्राइवेट कंपनी में प्रोस्पेक्टस को इशू करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन पब्लिक सेक्टर में निर्गमन करना होता है और यह काफ़ी आवश्यक भी होता है, यानी कंपल्सरी टू इशू प्रोस्पेक्टस। क्योंकि जब कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस को इशू करेगी उसी में उसका ऑब्जेक्ट पता चलता है, उसके फीचर्स के बारे में पता चलता है, इसलिए वहाँ पे शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं प्रोस्पेक्टस को ही देख करके। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस को इशू करना कंपल्सरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेसिस ऑफ डिफरेंस में अंशों का हस्तांतरण यानी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। तो प्रारंभिक अनुमति के बिना अंशों का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। इसमें अंश के हस्तांतरण पर रेस्ट्रिक्शन होता है जब तक कि, मतलब रजिस्ट्रार से या जहां से कंपनी रजिस्टर्ड हुई है वहां से अनुमति ना मिल जाए। डज नॉट परमिट ट्रांसफ़र ऑफ शेयर विदाउट पीरियर परमिशन। ठीक है, अंशों के स्वतंत्र हस्तांतरण की अनुमति होती है। इसमें जो शेयर को ट्रांसफ़र करना है वो बिल्कुल फ्री होता है, किसी को भी आप कभी भी कर सकते हैं। तो फ्री फॉर ट्रांसफ़र शेयर। ठीक है, नेक्स्ट जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है वैधानिक सभा और रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड रिपोर्ट। इसमें कहता है कि वैधानिक सभा और वैधानिक रिपोर्ट जमा करवाने के लिए दबाव नहीं होता है, ये करवा भी सकता है और नहीं भी करवा सकता है, इसमें कोई दबाव नहीं होता है, कंपल्सरी नहीं होता है वैधानिक सभा को बुलाना। तो नो कंपल्सन इसमें लिख सकते हैं। इधर पब्लिक में क्या लिखेंगे, इसे वैधानिक सभा बुलाने व रिपोर्ट जमा करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि पब्लिक कंपनी को हम अपना रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, एनुअल मीटिंग्स ये सब बुलाना होता है, इसलिए इट नीड टू होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड मस्ट फाइल ए स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है तो सदस्यों की सूची,
मतलब इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, किसमें इंडेक्स बनाना होता है और किसमें नहीं बनाना होता है। तो प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की सूची बनाना आवश्यक नहीं होता है। नो कंपल्सन टू मेंटेन इट, मतलब इंडेक्स के अंदर क्या होता है, मेंबर्स का नाम होता है, उनका पूरा पता होता है, कितने मेंबर्स उसमें जुड़े हुए हैं, उन सब का इंडेक्स बनाना ज़रूरी नहीं होता है प्राइवेट कंपनी के केस में। बट पब्लिक कंपनी के केस में सदस्यों की सूची बनाना आवश्यक होता है। कंपल्सरी टू मेक इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, ठीक है, दोनों में ये अंतर हो गया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कानूनी औपचारिकताएं यानी लीगल फॉर्मेलिटीज़। तो प्राइवेट कंपनी के केस में विभिन्न कानूनी औपचारिकताओं से छूट होती हैं। बहुत सारा लीगल फॉर्मेलिटीज़ होता है जो प्राइवेट कंपनी में नहीं करना होता है। तो एग्जम्प्टेड फ्रॉम वेरियस लीगल फॉर्मेलिटीज़। और पब्लिक कंपनी में कई कानूनी औपचारिकताओं को स्वीकार करना होता है। हैव टू कंप्लाई विदाउट मेनी लीगल फॉर्मेलिटीज़, इसमें बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना होता है और उसको स्वीकार भी करना होता है। कानूनी रूप से जो वैध है कंपनी के लिए, वो सारे कुछ स्वीकार करना होता है पब्लिक कंपनी को। नेक्स्ट है न्यूनतम चुकता पूंजी यानी मिनिमम पेड अप कैपिटल, किसमें कितना होता है। अगर प्राइवेट कंपनी खोलना है तो उसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होगा और पब्लिक कंपनी है तो उसमें कितना होगा। तो न्यूनतम जो चुकता पूंजी है वो 1 लाख होता है, किसमें, प्राइवेट कंपनी में। तो मिनिमम पेड अप कैपिटल क्या लिखेंगे, 1 लाख। और पब्लिक कंपनी में न्यूनतम चुकता पूंजी होती है 5 लाख, यानी मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना है, 5 लाख से। इसके बाद नाम के आधार पे डिफरेंस कैसे करेंगे। तो नेम में निजी कंपनी को अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखना अनिवार्य होता है। जब भी प्राइवेट कंपनी होगा तो उसमें नाम के अंत में पीवीटी लिमिटेड लिखना होता है। मस्ट टू बी यूज द वर्ड पीवीटी लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम। और पब्लिक कंपनी में क्या होता है कि सार्वजनिक कंपनी के नाम के अंत में केवल लिमिटेड शब्द लिखना अनिवार्य होता है। इसमें पीवीटी लिमिटेड और इसमें सिर्फ लिमिटेड लिखना नेसेसरी होता है। मस्ट टू यूज द वर्ड लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम। तो ये हमारा पब्लिक और प्राइवेट कंपनी का डिफरेंस हो गया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड डू रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स। टू सी मोर वीडियोज़ related to this topic, check the description box and click the link and enjoy your study. Have a nice day and all the best for your future.